हेलो, वेलकम। आज हम बात करेंगे मनीनेस इन ऑप्शन आईटीएम, एटीएम, ओटीएम के बारे में। एग्जाम्पल हम लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। एक्चुअली हमें ये जानना क्यों जरूरी है, कोई भी ऑप्शन एटीएम है, ओटीएम है, आईटीएम है, इसके ऊपर बहुत सारी हमारी एनालिसिस टिकी होती है। ऑप्शन ग्रीक की एनालिसिस भी टिकी होती है। मार्केट कितना दूर है, उसके ऊपर इनहेरेंट वैल्यू कितनी है, टाइम वैल्यू कितनी है, इंस्टिंक्टिव वैल्यू कितनी है उसके ऊपर, और हम ये कैलकुलेशन करेंगे टाइम वैल्यू की और इंट्रिंसिक वैल्यू की। तो मनीनेस टेल हाउ फार मार्केट प्राइस इज फ्रॉम द स्ट्राइक प्राइस। अगर हम 1000 पॉइंट बोल दें इन द मनी ऑप्शन है, तो वो स्ट्राइक प्राइस 1000 पॉइंट दूर हो गया है स्पॉट से। सपोज 25,000 का स्ट्राइक प्राइस है और हम बोलेंगे 1000 पॉइंट इन द मनी है, तो मार्केट इस टाइम 26,000 विच है, स्पेशली कॉल ऑप्शन के लिए। तो कॉल ऑप्शन इन द मनी है 1000 पॉइंट, इट मीन्स उस स्ट्राइक प्राइस से 1000 पॉइंट ऊपर है स्पॉट प्राइस। और ये टाइम वैल्यू कैलकुलेशन और इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन के लिए भी यूज होता है मनीनेस। और ये आप मान लीजिए प्राइस ऑफ एसेट सेंटर में है अगर, तो हम लोअर स्ट्राइक प्राइस की जाएंगे तो इन द मनी कॉल होगी, और ऊपर की तरफ जाएंगे उस प्राइस के तो आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस होगी। इसी तरह लोअर स्ट्राइक प्राइस जाएंगे आउट ऑफ मनी पुट होंगी, और इस तरफ जाओगे ऊपर की तरफ तो इन द मनी पुट्स होंगी। तो हम इसका कनेक्शन डायगोनली भी कर सकते हैं, ऐसे डायगोनली भी इसको कनेक्ट करके देखा जा सकता है। इन द मनी कॉल, आउट ऑफ कॉल, आउट ऑफ पुट, इन द मनी, आईटीएम कॉल, आईटीएम पुट, डायगोनली रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं अगर प्राइस ऑफ एसेट इधर हायर स्ट्राइक प्राइस है, इधर लोअर स्ट्राइक प्राइस है। ये है अगर स्ट्राइक प्राइस 22,000 और अगर निफ्टी 21,950 पे है, तो ये आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस है। जैसे ही हम ये धीरे धीरे स्पॉट बढ़ता जाएगा, ये देखिए ओटीएम रहेगी, और जैसे ही 22,000 कॉल जो है स्पॉट क्रॉस किया, 22,007 बन गया है स्पॉट, तो ये जो स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस है इन द मनी ऑप्शंस हो गई है ये। तो ये ऐसे ऐसे मूव करता है और स्पॉट ऊपर की तरफ जाता है, और ये स्ट्राइक प्राइस जो है इन द मनी और डीप होता जाता है। इसके ऊपर काफ़ी डिबेट है, ग्रीक्स के ऊपर भी डिबेट है इसकी। आईटीएम के ग्रीक्स कैसे बिहेव करते हैं, एटीएम के ग्रीक्स कैसे बिहेव करते हैं, ओटीएम के ग्रीक्स कैसे बिहेव करते हैं। तो ये एक कॉल ऑप्शन का एग्जाम्पल है। आप वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके या पॉज करके दोबारा देख सकते हो। ये पुट का प्राइस है। जब मार्केट गिरता है तो जैसे जैसे उसका नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो इन द मनी इस तरफ आ जाता है। ये ऑपोजिट ऑफ कॉल ऑप्शंस है। ये देखिए जैसे ही मार्केट गिरना शुरू हो गया है, वो जो ऊपर के स्ट्राइक प्राइस है इन द मनी आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक एनालिटिकल फॉर्मूला है आपके लिए। अगर इंडेक्स यहाँ पे है 22,000 पे, अगर कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस 22,000 से नीचे है तो आईटीएम होंगे, अगर इक्वल है तो एटीएम होंगे, अगर वो है ग्रेटर देन है तो स्ट्राइक प्राइस तो ओटीएम होंगे। इसी तरह पुट ऑप्शंस के हैं ये। आईटीएम अगर स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है 22,000 से तो वो आईटीएम होंगे, अगर इक्वल है तो एटीएम होगा, अगर लेस देन है 22,000 से तो वो ओटीएम होंगे। तो आईटीएम मनी होती है उसमें इंटरेस्टिंग वैल्यू होती है, एटीएम में
इक्वल टू हो जाता है, आइडेंटिकल नियर होता है, ये भी सारी टाइम वैल्यू ही होती है एटीएम की। ओटीएम की तो ऑप्शन सारी की सारी टाइम वैल्यू ही होती है, उसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। हम ये डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे टाइम वैल्यू किस ऑप्शन में ज़्यादा है, किस में कम है, किस में सारा का सारा टाइम वैल्यू है आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो ये एक है ये याद रखने वाली बात, ओटीएम ऑप्शंस में हमेशा टाइम वैल्यू होती है। एटीएम बहुत कम टाइम के लिए कोई भी ऑप्शन रहती है, या तो वो आईटीएम चली जाती है या ओटीएम हो जाती है। तो एटीएम वाली में ही आप कह सकते हो टाइम वैल्यू ही मोस्टली होती है। और आईटीएम में हमेशा उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू बहुत कम होती है। आपने कोई मान लो 26,000 पे चल रहा है निफ्टी और 25 की कोई कॉल ऑप्शन ले ली है, तो 1000 पॉइंट नीचे की ली है आपने, तो 1050 के आसपास प्रीमियम होगा उसका, तो 50 ही उसके अंदर टाइम वैल्यू होगी। तो अगर ऊपर जाता गया है तो आपकी ऑप्शन डिके नहीं होगी, ऑप्शन बढ़ती ही जाएगी बहुत तेजी से। तो ये एक आईटीएम का फायदा होता है। तो ये एक फॉर्मूला है हमारा कॉल ऑप्शन का इंटरेस्टिंग वैल्यू निकालने का, आईवी वैल्यू निकालने का। ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नहीं है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस इफ इट्स पॉजिटिव फॉर कॉल ऑप्शन, दिस इज अ पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस इफ इट इज पॉजिटिव। तो आने वाले ट्यूटोरियल में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे कैलकुलेशन होती है। यही गोल्ड का है, जैसे गोल्ड के ऊपर भी सेम चलता है, आईटीएम एटीएम ओटीएम का कॉन्सेप्ट सेम है, सारे कमोडिटी हो चाहे इंडेक्स वैल्यू हो। ये एक स्टेडियम की तरह है, आईटीएम है आप स्टेडियम के अंदर हो, इन द गेम हो, एटीएम है आप गेट पे खड़े हो किसी भी चीज पे स्टेडियम के, ओटीएम है आप आउटसाइड हो, अभी अंदर नहीं आए आप स्टेडियम के। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है एटीएम आईटीएम ओटीएम को सोचने के लिए। एक छोटा सा क्विज है, अगर निफ्टी इसमें है तो स्ट्राइक प्राइस ये है, इज इट आईटीएम और ओटीएम? दिस कॉल इज आउट ऑफ मनी, बिकॉज अगर स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है तो आईटीएम होती है, अगर कम है सपोज निफ्टी 22,000 है, स्ट्राइक प्राइस आपका ज्यादा है 22,000 है, 23,000 है, 24,000 है, 25,000 है, तो सारे के सारे ये ऑप्शंस ओटीएम होंगे आपके। आगे कैलकुलेशन है, और चलिए एक बार आपको वेब पे दिखा देते हैं। यहाँ पे ये है रियल एग्जांपल बैंक निफ्टी की, तो आपका यहाँ पे स्पॉट जो बिल्कुल है यहाँ पे 56 57 800 के आसपास है, तो आप देख लीजिए 5800 के आसपास है समथिंग, तो 900 कुछ यहाँ पे एटीएम मार्क नहीं किया होता, कुछ है जो इन द मनी है। बहुत सारी ऑप्शंस, ये कॉल ऑप्शंस है इधर इस साइड आपकी, ये राइट साइड आपकी पुट ऑप्शंस हैं, सारी की सारी राइट साइड आपकी पुट ऑप्शन है, इधर सारी आपकी लेफ्ट साइड कॉल ऑप्शंस हैं। तो हम देख रहे हैं ये जो डार्क कलर की है ये सारी की सारी आईटीएम है। एटीएम कोई भी ऑप्शन बहुत कम टाइम के लिए रहती है, तो या तो ओटीएम बन जाती है चाहे आईटीएम बन जाती है। तो कभी कभी मार्क होती है यहाँ पे एटीएम, कभी कभी नहीं भी होती, कुछ सॉफ्टवेयर मार्क करते हैं कुछ नहीं मार्क करते। तो ये ओटीएम है कॉल ऑप्शन ज्यादा स्ट्राइक प्राइस की। तो ज्यादा स्ट्राइक प्राइस की जो है कॉल ऑप्शन वो ओटीएम है, कम की ये आईटीएम है। तो आप डायगोनली भी इसको कनेक्ट कर सकते हो ऐसे, ओटीएम ओटीएम। ये पुट साइड है, जो लोअर स्ट्राइक प्राइस होगा आपका वो आउट ऑफ मनी होगा, जो हायर स्ट्राइक प्राइस होगा इन द मनी होगा। एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हुए हैं, बस ये इतना ध्यान रखना है। ये बढ़ते स्ट्राइक प्राइस हैं आपके नीचे की तरफ, और इधर राइट साइड पुट है, इधर कॉल है, और ये डायगोनल रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले ट्यूटोरियल में हम डीप कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लायर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है,
और टाइम वैल्यू कैलकुलेशन कैसे करनी है। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।